ओम शांति। हम मनुष्यों के लिए नींद का विशेष महत्व है। नींद जहाँ हमारे तन और हमारे मन को रिफ्रेश करती है, वहीं पर नींद हमारे अंदर एक नई ऊर्जा, एक नई चेतना का संचार करती है। जब हम गहरी नींद सोते हैं तो उससे हमारा तन और हमारा मन दोनों ही रिफ्रेश होता है, और जब रिफ्रेश तन और मन के साथ कार्य करते हैं तो वो कार्य हमारा बहुत अच्छा होता है। लेकिन ये देखा जाता है आजकल कई लोगों को नींद की बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है। या तो नींद आती नहीं है, या तो नींद में सोते हैं तो वो पीसफुल नींद नहीं होती है, गहरी नींद नहीं होती है, या फिर नींद में सपने चलते रहते हैं। उसका रिजल्ट ये होता है कि जब हम उठते हैं तो हमारा सिर भी भारी होता है, मन भी भारी होता है और तन भी भारी होता है। उठना तो पड़ेगा, सो तो नहीं सकते हैं, पर जब हम भारी तन और मन को लेकर के उठते हैं और फिर हम अपना दिन भर का कार्य करते हैं, तो वो दिन भर का कार्य हमें बहुत ही थकान करने वाला होता है। वो थोड़ा सा कार्य करके भी लगता है कि बहुत कुछ कर लिया है, और उससे तन और मन और टूटा टूटा और थका थका होता है। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि हमारी गहन नींद हो, पीसफुल नींद हो। हम भले कम सोएं लेकिन साउंड स्लीप सोएं, जो हमारे को एनर्जी प्रदान करे। गहराई से देखा जाए तो नींद डिस्टर्ब तब होती है जब हमारे मन की स्थिति डिस्टर्ब होती है। जब हमारा मन डिस्टर्ब अवस्था में है, जब हमारे मन में व्यर्थ या नेगेटिव चिंतन चल रहा है, तो वो व्यर्थ और नेगेटिव चिंतन जो बार बार हमने किया, वो हमारे चित्त का एक हिस्सा बन जाता है, और हमारा चित्त शांत न होने की वजह से हम तन से सोए पर मन एक्टिव स्थिति में रहता है और हम रिफ्रेश नहीं हो पाते हैं। अगर मान लीजिए दिन भर में मेरे साथ किसी ने व्यवहार अच्छा नहीं किया, या मुझे किसी की बात अच्छी नहीं लगी, या मेरे साथ कुछ इस तरह का हुआ कि बोल ऐसे थे जो मुझे डिस्टर्ब करने वाले थे, तो वो बात छोटी छोटी होती है, बात कोई बड़ी नहीं होती है, पर वो छोटी छोटी बातें अगर हम उनको अपने मन में पकड़ लेते हैं, अगर उन्हीं का बार बार चिंतन करते हैं, तो वो बार बार का चिंतन हमारी एनर्जी को धीरे धीरे डिक्रीज करता रहता है। सामने वाले व्यक्ति ने तो कुछ कहा, कुछ बोला, कुछ हमारे साथ मिसबिहेव किया, वो भूल भी जाता है, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति वही दे सकता है जो उसके पास है। कोई हमें दुख दे रहा है तो इसका मतलब वो खुद दुखी है। डिस्टर्ब करने वाले बोल रहा है तो वो खुद अंदर से डिस्टर्ब है, इसलिए वो अपनी डिस्टर्बेंस को बाहर निकाल रहा है। वो दे रहा है, ये उसका काम है, वो अपने पास की चीज को बाहर निकाल रहा है, पर उसको लेना या न लेना ये मेरी चॉइस है। हम लेते कैसे हैं? किसी ने कुछ कहा, वो हमारे पास नहीं आ सकता है, पर किसी ने कुछ कहा और उसका हमने बार बार चिंतन किया, बार बार मंथन किया, और बार बार मंथन करके उसको हम एक्सेप्ट कर लेते, उसको हम अपना बना लेते हैं, और वो बात हमें बार बार जो हमने चिंतन की, अपनी बनाई, वो हमें डिस्टर्ब करती है। अगर उस बात को लेकर के हम सोते हैं तो वो ही फिर चलता रहता है, वही चलता रहता है, और हमें पीसफुल नींद नहीं आ पाती है। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने मन को हल्का करें, हम अपने मन में उन सभी बातों को डिलीट करें जो हमें डिस्टर्ब कर रही थी। और उसके लिए सिंपल सा तरीका है कि हम आज की बात को आज ही ख़त्म करके सोएं। आज की कोई भी बात है उसको हम अपने साथ लेकर के ना सोएं। उसका सिंपल और सहज तरीका है कि परमात्मा पिता को हम सब कुछ बताएं। वो हमारी माता है, वो हमारा पिता है, भाई बंधु सब कुछ है। जब हम अपने मन की हर बात को परमात्मा के साथ शेयर करेंगे, अपने मन को हल्का करेंगे, तो हम बहुत अच्छी गहरी नींद सो सकते हैं। कोई भी बात है, कोई भी चिंता है, कोई भी फिक्र है, कोई भी कारोबार है, उसको, उस बोझ को उठाना नहीं है। अपने उस सच्ची माँ को, उस सच्चे पिता को, जिसको आज तक हम गाते आए, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, उसको सौंप करके, उसको सुना करके, उसको सब कुछ बता करके, और बिल्कुल हल्के हो करके बेफिक्र बादशाह की स्थिति बना के फिर सोना है। फिर देखना उस परमात्मा पिता की गोद में, उस परमात्मा माँ की गोद में इतनी अच्छी गहरी नींद में सोएंगे, और जब सुबह उठेंगे तो बहुत ही फ्रेश फील करेंगे, बहुत ही एनर्जेटिक फील करेंगे, क्योंकि जब परमात्मा को सब कुछ सौंप के सोएंगे तो तन भी हमारा फ्रेश होगा और मन भी फ्रेश होगा,
और तन और मन जब फ्रेश होगा तो हम जब उठेंगे तो एक नई चेतना, एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति के संचार के साथ उठेंगे और हमारा सारा दिन बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए उस परमात्मा को सब कुछ सुना करके, उसको सौंप के, उसका शुक्रिया करके और फिर हमें सोना है। कोशिश करें सोने से कुछ समय पहले अपने आप को सभी बातों से डिस्कनेक्ट कर दें। सोने से पहले अपने मन को थोड़ा सा सभी बातों से मुक्त कर लें। हम सोने से पहले अगर टीवी देख के सोते हैं, कोई इस तरह के नाटक देख के सोते हैं जिसमें ईर्ष्या हो, द्वेष हो, लड़ाई झगड़ा हो, तो वो हमारे मन के ऊपर बहुत गहन इफेक्ट डालता है। मन रात भर वही सोचता रहता है। इसलिए सोने से कम 15-20 मिनट पहले अपने आप को सभी बातों से डिस्कनेक्ट कर दें और अपने लिए वो समय निकालें। अपने मन को हल्का करके, अपने पिता परमात्मा को याद करके और अपने स्वमान का अभ्यास करके कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ और मैं आत्मा परमात्मा की गोद में सो रहा हूँ। इस तरह का अभ्यास करके फिर हम सोएं।